स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रीट भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों द्वारा आंदोलन हो रहे हैं। बीजेपी भी रीट को लेकर प्रदर्शन कर रही है। रीट परीक्षा में योग्य घोषित हुए 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। पेपर को लेकर सीबीआई जांच करवाने और परीक्षा रद्द करने की मांग वाली 2 याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है। हालांकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, लेकिन सफल अभ्यर्थी चिंता में दिख रहे हैं। वहीं परीक्षा में शामिल रहे कई उम्मीदवार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर प्रदेश के कई शहरों से अभ्यर्थियों का मूड भांपने की कोशिश की हमने। आखिर क्या चाहते हैं रीट के अभ्यर्थी, आइए देखेंगे। रीट लीक्स को लेकर अभ्यर्थियों में रोष है। कई जिलों में पेपर को रद्द करने की मांग उठ रही है। वहीं कई अभ्यर्थियों का मानना है कि पेपर को रद्द करना सही नहीं है। रीट अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को पूरे मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लाखों अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए रीट पेपर को रद्द करने और रद्द नहीं करने को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जैसलमेर के अभ्यर्थियों में परीक्षा रद्द करने को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखी। कुछ अभ्यर्थियों ने सीबीआई जांच की मांग की। कुछ का कहना है अभी अपना धन और कीमती समय लगाकर मेहनत की थी तो अब जांच जरूरी, परंतु परीक्षा रद्द करना सही नहीं। जैसलमेर के अभ्यर्थियों से बात की सहयोगी श्रीकांत व्यास ने। रीट एग्जाम का पेपर लीक होने के बाद पूरे प्रदेश भर में जो है वो सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हर कोई जो है अपने व्यूज रख रहा है। तो वही न्यूज 18 आज जैसलमेर में है और यहाँ पर रीट अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि पेपर लीक को लेकर जो है वो क्या व्यू है आपका, रद्द होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। पहले अपना नाम बताएं, फिर अपने अंक। मेरा नाम आशा जोशी है। मैं रीट फर्स्ट लेवल की अभ्यर्थी हूँ और मुझे 115 नंबर आए हैं। और अभी जो रीट में जो ये न्यूज सुनने को मिल रही है कि पेपर लीक हो गया है और रद्द होनी चाहिए परीक्षा, तो रद्द तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। चाहे जो है नौकरी लगे हम या ना लगे, लेकिन मेरी ये सोचने का विचार है कि रद्द नहीं होनी चाहिए। पेपर जो लीक है वो कुछ लोगों के पास गया है, उसकी अपेक्षा में जो लोग मेहनत करने वाले हैं वो ज्यादा है। तो इसके हिसाब से रद्द तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। ये मेरी जो है वो मानना है, मेरा मानना यही है। कुछ लोगों का कहना है कि पेपर लीक नहीं चाहिए। आपका क्या मानना है? पहले अपना नाम और अंक बताएं, फिर बताएं क्या कुछ जो है सोच। मेरा नाम ललिता सुथार, मेरे अंक 120। मैं रीट लेवल फर्स्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरे हिसाब से रीट रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं और पेपर लीक हो रहा है वो कम लोग मतलब कि कर पा रहे हैं। आगे भी ये पता नहीं। अगर बात करें तो कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रीट जो अभी एग्जाम हुआ है उसको लेकर जो है पेपर लीक को लेकर किस तरह देखते हैं, रद्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। अभी पूरे राजस्थान में रीट के बारे में जो पेपर आउट होने की समाचार मिल रहे हैं, तो वास्तव में कई बेरोजगार युवाओं के लिए नुकसान हुआ है। उन्होंने तैयारी की है, घर के आभूषण, घर की जगह भी गिरवी रख करके उन्होंने तैयारी के लिए बाहर गए थे घर छोड़ करके। लेकिन ये पेपर आउट होना, इसमें मिलीभगत होना, सरकार की भी साथ में हाथ होना ऐसा लग रहा है। तो मेरे अनुसार इस पेपर को सरकार को सोचकर पुनः करवाना चाहिए और जो पेपर आउट होने के जिन अपराधी इसमें आते हैं उन सबको भी सजा होनी चाहिए और रीट को निरस्त होनी चाहिए, सीबीआई जांच करवानी चाहिए। कई अभ्यर्थी जो है वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। कुछ और लोग भी है। रीट को लेकर किस तरह से देखते हैं? पहले अपना नाम और अंक बताएं, फिर इसकी बताएं क्यों रद्द होना चाहिए और क्यों नहीं। मेरा नाम तामल तंवर है। मेरे रीट लेवल सेकंड से हूँ मैं और मेरे 111 अंक है। अंग्रेजी विषय से मैं हूँ। तो जहाँ तक रीट का सवाल है, रीट तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 2 साल से लोग ज़्यादा लगातार मेहनत कर रहे हैं। लोगों ने अपना समय दिया है, धन दिया है। धन तो हम बल्कि कमा सकते हैं वापस, लेकिन हमारा जो अमूल्य समय गया है, इस समय को हम वापस नहीं ला सकते। हम फिर से वापस तैयारी में नहीं जा सकते हैं। कुछ हमारी बंदिशें रहती है, मजबूरियां रहती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर रीट को कैंसिल कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, तो काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत की है। उस मेहनत के कारण उनका मनोबल भी गिर जाएगा और फिर आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे कि बार बार रद्द हो रहा था पेपर, हम तैयारी करके क्या करेंगे। तो इस हिसाब से रीट का पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। जो लोग इसमें लिप्त है, चाहे नौकरशाही हो, चाहे राजनेता हो या कोई अभ्यर्थी भी है, अगर अभ्यर्थी है तो उनकी जांच पड़ताल करके उनको अयोग्य घोषित किया जाए। नौकरशाह है तो उनको नौकरी से बहाल किया जाए, हटा दिया जाए और
जो राजनेता लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए। जो लागत परीक्षा में लगी है उन लागत को जो है लोग इसमें शामिल हैं उनकी संपत्ति को लेकर के उसमें लागत लगा दे, लेकिन इसको रद्द ना किया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों की आशा है कि हम इसमें शामिल हो जाएंगे, हम दौड़ में शामिल है। कहीं ना कहीं जो है वो मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आपका क्या मानना है? पहले अपना नाम और अंक बताएं। किस तरह से देखते हैं इस रेट लेवल का जो सारा मामला चल रहा है? मैं विशाल बोल रहा हूँ। मेरे अंक आए 102 और रीट जो परीक्षा है वो होनी चाहिए निरस्त। क्यों निरस्त होनी चाहिए? कि कम से कम 300 लोग नहीं हो सकते, इसके साथ में और लोग भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि निष्पक्ष जांच हो भी नहीं रही है। एसओजी भी मिली भगत में शामिल है। इसके कारण ये निरस्त होनी चाहिए और पूरी तरह से इस प्रक्रिया को बदलकर नए तरीके से भर्ती होनी चाहिए, ताकि योग्य लोग हैं उनको एक मौका और मिल जाए, उनके साथ अन्याय नहीं हो। आपका क्या मानना है रीट में जो अभी पेपर लीक का जो सारा मामला चल रहा है उसको लेकर के? मेरा नाम खेताराम, मैं रीट सेकंड से मेरे 104 नंबर आए। मेरे हिसाब से रीट कैंसिल तो नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो है मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कई लोगों का कहना है कि इसमें मिलीभगत हो सकती है। 300 लोग से अधिक कई लोग हैं। सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अभ्यर्थियों ने अपने घर गिरवी रखकर या अपने पूरे जी जान से जो है वो कोशिश की थी। तो इन सबको लेकर जो है अब अलग अलग व्यूज सामने आ रहे हैं। अब देखने की बात तो ये होगी कि ये पेपर रद्द होता है या फिर इस एग्जाम को कंटिन्यू रखा जाता है। कौन योग्य है और कौन अयोग्य, ये तो अब जो है वो समय बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो है वो पूरे राजस्थान भर से जो अभ्यर्थी थे उनके अलग अलग व्यूज सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। रीट रद्द हो या भर्ती कंटिन्यू रखी जाए, इसे लेकर अभ्यर्थी दो गुटों में बटे दिख रहे हैं। अधिकतर अभ्यर्थियों का कहना था रीट की परीक्षा को रद्द करना चाहिए। कई अभ्यर्थियों का मानना है कि उनके 125 से 135 नंबर तक आए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह कंफर्म नहीं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि दौसा में अभ्यर्थियों में रीट को लेकर अलग अलग राय दिखी। सहयोगी आशीष शर्मा ने उनसे बातचीत की। परीक्षा रद्द हो या नहीं हो, इसको लेकर दो गुट बने हुए हैं छात्रों के, और हम दौसा में खड़े हुए हैं और यहाँ के अभ्यर्थियों से हम बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। रीट के अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है और रीट परीक्षा में आपको कितने नंबर आए थे? मेरा नाम ललिता योगी और मेरे रीट परीक्षा में 120 नंबर आए हैं। आप क्या चाहते हो कि ये एग्जाम हुई है ये रद्द होनी चाहिए या फिर इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? ये रद्द होनी चाहिए और बिल्कुल जो लीक मामले में जो भी वो हुआ ना, जो मतलब बिल्कुल रद्द ही होनी चाहिए, ये मान लो। ये क्या नाम है, कितने नंबर आए थे आप? जी, मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मेरे 124 नंबर आए हैं। और आप क्या चाहते हो, एग्जाम होनी चाहिए या फिर इसको रद्द कर देना चाहिए? बिल्कुल रीट कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी मेरे 124 मार्क्स है, बट इसके बावजूद भी मैं अपने आप को सेफ नहीं कह सकती इसमें, क्योंकि यहाँ पे पेपर लीक मामले में इतने 135 वाला भी है ना, श्योर नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि जहाँ तक जितनी सीट गवर्नमेंट की है उससे इसमें अधिक से अधिक तो फिर पैसे दे के पेपर बिके हुए हैं, तो उस वजह से हम अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग तो ना रीट बिल्कुल पूरी तरह कैंसिल होनी चाहिए। बिल्कुल। आपका नाम क्या है और कितने नंबर आपको आए? मेरा नाम दिव्या मीणा है और मैंने 132 मार्क्स प्राप्त किए हैं। आप एसटी से हैं, 132 नंबर आपको मिले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये एग्जाम जो बढ़ती है इसको रोक देनी चाहिए या फिर कंटिन्यू होनी चाहिए? मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि भाई ये कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने मेहनत की है 2-3 साल तक, तो उनको ये पद मिलना चाहिए। बिल्कुल। आप बताओ क्या नाम है और कितने नंबर आपके आए? मेरा नाम राकेश कुमार भैरवा है। मेरे नंबर है जो फर्स्ट लेवल में हूँ, मेरे 105 नंबर आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि रीट की परीक्षा रद्द ही होनी चाहिए पूरी, क्योंकि इसमें है जो बड़े बड़े मतलब इसमें जो बहुत धांधली हुई है पैसों की है जो, और जो व्यक्ति मतलब जो स्टूडेंट है वह जो ज़्यादा अगर पढ़े थे पूरी मेहनत से, उनके नंबर बहुत कम आए हैं, और जो व्यक्ति नहीं पढ़े, जो स्टूडेंट उनने पैसे देके पेपर खरीदे हैं, उनके नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पेपर रद्द हो बस। एक दिव्यांग रीट अभ्यर्थी हमारे साथ है। क्या नाम है, कितने नंबर आए हैं? मेरा नाम लीलू भैरवा है, 102 नंबर आए हैं। तो आप तो दिव्यांग कोटे से, आपकी जो रीट के आधार पर नंबर आने की संभावना आपकी, आप क्या चाहते हो कि ये जो भर्ती है इसको रोकना चाहिए या कंटिन्यू रहना चाहिए? हाँ, इस भर्ती को रद्द करना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा मात्रा में बिके हैं, बहुत आउट हुई है। क्यों आपको लगता है कि आप वापस एग्जाम दोगे तो भी आप फाइट कर लोगे? हाँ, कर लेंगे वापिस हम एग्ज़ाम देकर।
ये दौसा के अभ्यर्थी थे। इनका कहना है कि अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि जो रीट की जो परीक्षा हुई है इसको रद्द कर देना चाहिए और वापस एग्जाम होनी चाहिए। जिनके अच्छे नंबर आए हैं वो भी शायद यही कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर वापस परीक्षा होगी तो भी वे इसको फाइट कर लेंगे, लेकिन जो गलत तरीके से जो एग्जाम पास कर रहे हैं, जिन्होंने लीक में शामिल रहे हैं, पैसों का लेन देन किया है, उन लोगों पर कार्रवाई भी हो और ऐसे लोग टीचर नहीं बने। इसलिए इस जो भर्ती है इसको रद्द कर देनी चाहिए। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। 12 में भी परीक्षार्थी आक्रोशित हैं। अभ्यर्थी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है सालों से परीक्षा के लिए मेहनत करते आ रहे थे, ऐसे में पेपर लीक ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। अभ्यर्थी निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 12 संवाददाता विपिन तिवारी ने अभ्यर्थियों से बातचीत की। परीक्षा धांधली को लेकर 12 में भी युवाओं में काफी रोष है। रीट परीक्षा में धांधली के बाद और पेपर लीक की पुष्टि के बाद अब युवा जो हैं वो अपना अलग अलग मत रख रहे हैं। 12 के कुछ युवा मेरे साथ है, रीट अभ्यास परीक्षा जिन्होंने दी थी, क्या कुछ उनकी मांग है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कितने नंबर आए थे रीट परीक्षा में? मेरा नाम योगेश गौतम है और मेरे रीट में 118 नंबर है। मैं EWS कैटेगरी से हूँ और मेरा ये मत है कि जो रीट की परीक्षा हुई है जिसमें जो धांधलियाँ हुई हैं, तो इसके लिए एक तो हमारे पद बढ़ने चाहिए ताकि पद बढ़ने के बाद जो भी रीट का पेपर जितना आउट हुआ उनकी जगह उसकी भरपाई पूरी की जा सके। दूसरी बात, जिन जिन व्यक्तियों ने धांधली किए हैं या जिन जिन बच्चों के पास पेपर पहुंचा है उनको पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद उनको के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। क्या आपका क्या मानना, रीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, रीट परीक्षा रद्द इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने 3 साल से मेहनत की है, 3 साल से हम इस चीज़ में लगे हुए हैं और कितनी बार हमने इनके लिए कोचिंग भी की है, बहुत सारे पैसे हमारे खर्च हुए हैं और बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो दोबारा इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इस कारण से मेरा तो ये मानना है कि रीट कैंसिल नहीं होनी चाहिए। आपका क्या नाम है, आप क्या मानते हैं, रीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए? कितने नंबर? मेरा नाम मयंक तिवारी है, मेरे 126 नंबर है EWS कैटेगरी से, साइंस से लेवल 2 से। मेरी तो मुख्य मांग यही है कि जहाँ अंतिम कड़ी तक जहाँ तक पेपर पहुँचा है उनको सरकार पकड़े और उन अभ्यर्थियों को बाहर करें और जो भी इनमें लिप्त हैं, कोई नेता इसमें लिप्त है, कोई अधिकारी लिप्त है, तो उनकी संपत्ति को कुर्क कर देना चाहिए। जैसा यूपी में हुआ वैसे ही मुख्य मांग हम राजस्थान में भी यही रखेंगे कि जैसा यूपी में हुआ है अधिकारियों के साथ वैसा ही यहाँ होना चाहिए। आप रीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए क्योंकि लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी 3 साल की मेहनत का है। तो मुख्य मांग यही है कि रद्द ना होकर पद वृद्धि हो और अंतिम कड़ी जहाँ तक पेपर पहुँचा उन अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं उनका इसमें सिलेक्शन। आपका क्या नाम है, कितने नंबर आए थे? जी, मेरा नाम आनंद सोनी है, मेरे रीट में 127 नंबर आए थे। आपका क्या मानना, रीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए, रद्द करना इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता क्योंकि रद्द करने के लिए फिर वापस परीक्षा नए स्तर से स्टार्ट की जाएगी। तो पहले भी ये वैकेंसी 2018 से पेंडिंग वैकेंसी है, 3 साल इसको पूरा हो गया है करते करते। अगर नए स्तर पर परीक्षा बिठाई जाती है तो वापस से इसमें कई समय लग जाएगा। हम जैसे बेरोजगार जो लगातार तैयारियां करते आ रहे हैं, हमारे माँ बाप कर्ज ले लेके हमको पढ़ाते, तो एक नए स्तर से परीक्षा करवाने में फिर से तैयारियां, फिर से पैसे लगाना, कोचिंग जाना। हमारी मांग, मेरी सीधी सी मांग ये है कि रीट की जांच CBI से करवाई जाए। जो राजनीतिक दायरे में पल रहे हैं, जितने भी नेता है, अधिकारी है, उनकी जड़ों तक पहुंचकर उनको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए तथा जितने भी ईमानदार बच्चे हैं उनके साथ न्याय किया जाए। ये मेरी एक मांग है और मुख्यमंत्री जी अपनी हट धर्मिता छोड़ के CBI जांच की इंक्वायरी बिठाए। आपका क्या नाम है, आपके कितने नंबर आए? जी, मेरा नाम धीरेन्द्र है और मैं SC कैटेगरी से हूँ। हिंदी और SST मेरा सब्जेक्ट है, मेरे लगभग 76% है और मैं चाहता हूँ कि ये SOG जो जांच कर रही है वो और अच्छे तरीके से करे। अगर SOG के बस की नहीं है तो CBI को जांच करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, रीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए कि नहीं? देखो, रीट परीक्षा रद्द होने का कोई ऐसा कोई समाधान नहीं है। ये मतलब इसकी जाँच एक अच्छी तरीके से जाँच होनी चाहिए, हमारा तो बस यही मानना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 12 में जो परीक्षार्थी हैं उनकी मांग ये है कि बड़ी मुश्किल से रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे सालों से। ऐसे में उनका है कि जो दोषी है, जो जिन्होंने पेपर लीक किया है, उनको सज़ा मिले और जो परीक्षार्थियों ने गलत तरीके से परीक्षा दी है उनको बाहर किया जाए। कुल मिलाकर 12 में जो है रीट परीक्षा दोषियों को सज़ा देने की मांग जोर पकड़ रही है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, 12। और अब बात करते हैं राजसमंद की। यहां भी अभ्यर्थियों की राय बटी हुई दिख रही है। कई अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे हैं, वहीं कई अभ्यर्थी परीक्षा यथावत रखने की बात भी कह रहे हैं। अभ्यर्थियों से बातचीत की राजसमंद संवाददाता अलकेश सनाढ्य ने।
प्रदेश में रीट पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है। सभी लोगों की एक ही बात है, सभी की जुबान पर एक ही है कि क्या यह परीक्षा रद्द होगी या नहीं। इस वक्त हमारे साथ रीट परीक्षा दिए हुए कुछ अभ्यर्थी हैं। इस बारे में हम उनसे ही जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं परीक्षा को लेकर। क्या नाम है आपका? मंजू कुमावत। मंजू जी, आपने रीट की परीक्षा दी, क्या परसेंटेज रहा था आपका? मेरा 83%, 125 नंबर आए थे जी। परीक्षा हुई है, अब ये बवाल बचा हुआ पिछले कुछ दिनों से रीट का पेपर आउट हो गया है, तो अब आप क्या सोचते हैं, पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वैसा है कि पूरी जांच होनी चाहिए इसकी। मेरी ये मान्यता है, जांच होनी चाहिए पूरी अच्छी तरह से इसकी, ताकि हमारा भी सिलेक्शन हो सके। हाँ। हमने भी अच्छा स्कोर किया है। जी। क्या नाम है आपका? शांता कुमारी जाट। क्या परसेंटेज रहे थे शांता? 71। तो पर पेपर आउट होने के लिए काफ़ी सारी चर्चा है, काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, तो आपका क्या सोचना है? अब इसकी जांच करवाई जाए। नहीं, परीक्षा के लोग क्या सोचते हैं, परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जांच होगी तो फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि जांच करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अच्छे नंबर आए वो तो उदास होंगे ना कि भी अच्छे नंबर आए। वैसे मैं रोक रहा हूँ आपको, एसओजी जांच कर रही है। एसओजी की जांच में कई बड़ी बड़ी जो लोग हैं उन तक गिरेबान तक उनके हाथ पहुँच चुके हैं, कई लोग की गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रद्द होनी चाहिए, पर सीए जांच और इससे अच्छा है। अच्छा जी जी, तो ये इनका सोचना है परीक्षा रद्द होनी चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। हम पिछले 3 साल से रीट की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने अच्छे परसेंटेज से कोचिंग की है, अच्छे परसेंटेज हमने स्कोर किए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो पेपर हुआ है, पेपर तो लीक हुआ है, डेफिनेटली लीक हुआ है, क्योंकि इतनी मेरिट कभी नहीं गई है। और जिन लोगों के 70-80 नंबर आ रहे हैं, अगर वो 140 नंबर लाते हैं तो इसका मतलब पेपर लीक हुआ है। हम ये चाहते हैं कि पहले तो इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच के बाद ये पता चले कि इसमें शामिल कौन है, क्योंकि प्रशासन ही इसके अंदर इंक्लूडेड है। हम लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग जो गरीब लोग हैं, गांव के हैं, हमारे पास पेपर नहीं आया है, हमने मेहनत की है। इसलिए अगर पेपर रद्द नहीं होता है तो हम लोग जो मेहनत से हमने जो स्कोरिंग की है वो लोग हम कट जाएंगे। इसलिए क्या है कि सीबीआई जाँच हो और कड़ी से कड़ी सज़ा सबको मिले, अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी इसमें इंक्लूडेड है उसको। तो सर, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमावत। अब क्या पेपर लीक और बड़ा बवाल मचा, राजनीतिक पार्टी बड़ा बखेड़ा कर रही है कुछ दिनों से, कुछ गिरफ्तारी भी लगातार हो रही है। क्या सही बात है सर, पेपर लीक तो हुआ है, 100% हुआ है। पहली बात तो ये है, बाकी लोगों के इतने नंबर आ ही नहीं सकते। 140, हम 4 साल से तीसरी बार है ये रीट, और नंबर 125 के आसपास जाके रुक गए। उन्होंने कौन सी गोली पी ली ऐसी जो इतने नंबर लेके आ गए? पहली बात तो ये। दूसरी बात छोड़ो, चलो इससे भी चलो मान लेते हैं, आज दिन तक कट ऑफ का कोई एवरेज नहीं गया कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। अब लोग एवरेज लगा रहे हैं 135 जाएगी, 140 जाएगी, 140 कट ऑफ जाएगी, तो फिर पढ़ने वाले क्या करेंगे? पढ़ने वालों के तो 140 नंबर आए ही नहीं। जिनके आए उनके तो शायद पेपर लिया होगा तभी आए हैं। अब सरकार बोली जांच करवा रहा है, जांच कौन करवा रहा है? एसओजी कर रही है। एसओजी किसकी है? सरकार की, निजी संस्था। सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत हो रही है सरकार को? अगर सरकार सीबीआई जांच कराती है तो दूध का दूध और पानी का पानी, दिक्कत उनको कहाँ आ रही है? क्योंकि उनके खुद के लोग फंस रहे होंगे, इसीलिए वो सीबीआई जांच कराना नहीं चाहती। बाकी दूध का दूध पानी और पानी का पानी तो ये एसओजी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि सरकारी सिस्टम है। सरकारी सिस्टम तो खुद इंक्लूड है, मुख्यमंत्री कहेगा वही लोग वो करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी? इसलिए जांच रियल में होनी चाहिए और ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए और वापस करानी चाहिए। या तो आप इसको पात्रता बना के आप सेकंड पेपर कराओ, या फिर परीक्षा ही दोबारा कराओ। 125 नंबर लाके भी कुछ नहीं होने वाला बाकी लोगों का। तो ये थे कुछ अभ्यर्थी जिनका ये कहना है कि परीक्षा में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। हालांकि कुछ लोग, अभी भी कुछ अभ्यर्थी ये नहीं चाहते कि परीक्षा दोबारा से हो। ऐसा में देखना ही होगा कि सरकार अब इस परीक्षा को लेकर क्या डिसीजन लेती है। अलका सनाट, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। इधर सीकर के वो अभ्यर्थी जिन्होंने रीट परीक्षा दी है, उनका मानना है कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है तो परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। इसके साथ साथ अभ्यर्थी यह भी चाहते हैं कि जिनके अच्छे नंबर बने उनको फायदा मिले, इसके लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जाए। क्या वो कह रहे हैं बता रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप हुड्डा। रीट परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में बवाल जारी है। राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को उठा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो परीक्षार्थी, जो अभ्यर्थी रीट की परीक्षा में शामिल हुए हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है परीक्षा को लेकर के। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए कि क्या सोचते हैं रीट को लेकर के, परीक्षा निरस्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपके क्या विचार हैं? हाँ सर, जो रीट की एग्ज़ाम हुई थी सितंबर माह के अंतर्गत हुई थी, उस समय ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही पारदर्शिता के साथ में हुई है। लेकिन फिर सरकार के द्वारा जो परीक्षार्थियों के द्वारा या सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसके तहत जो सबूत मिले हैं, जैसे ये 2 दिन पहले ही पेपर लीक होने की जो बात सामने आई है, उससे ये लगता है
कि जो सरकार अपनी जो पीठ थपथपा रही थी वो आज नाकामी सबके सामने आ रही है। क्या रास्ता हो सकता है इसका? इसका सबसे बड़ा रास्ता ये हो सकता है कि इसको पात्रता परीक्षा कर दी जाए और या इसको पुनः दूसरे सिरे से नए सिरे से इसको करवाई जाए। मतलब ये मानते हैं आपकी रीट परीक्षा है वो निरस्त होनी चाहिए? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि रीट की एग्जाम वो निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि ये 26 लाख बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सभी के सभी जो परीक्षार्थी हैं वो मध्यम वर्ग किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं। इसके कारण ये पुनः ये एग्जाम होनी चाहिए और निरस्त होनी चाहिए। आपका क्या सोचना है, आप क्या मानते हैं इस परीक्षा? मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। जो जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है, उनके भविष्य का भी सवाल है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन औरों के साथ भी कुठाराघात हो रहा है। बेचारे मेहनत किए हैं। अब जारोले जी कह रहे हैं कि 67,000 लोगों के पास में 135 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो एक भर्ती तो 31,000 की है, तो अन्याय तो उनके साथ होना है, इसलिए नए सिरे से होना चाहिए इसको। आप क्या सोचते हैं? किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों के अच्छे नंबर बन रहे हैं उनको इसका वेटेज देना चाहिए। वास्तव में अगर किसी के मेहनत के नंबर हैं तो उनको वेटेज देना चाहिए। अगर भर्ती में विश्वसनीयता नहीं है तो इसको रद्द किया जाना चाहिए। तो जिस तरह से ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं उनका ये मानना है कि जो भर्ती परीक्षा है ये रद्द होनी चाहिए या फिर पात्रता परीक्षा सरकार करवाए, जिससे कि जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनके साथ भी खिलवाड़ नहीं हो। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। श्रीगंगानगर में भी अभ्यर्थियों की राय बटी हुई है। रीट लेवल 2 अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से परीक्षा रद्द करने और एक बार फिर परीक्षा करवाने की मांग की है। जिले के लेवल रीट 2 के अभ्यर्थियों से बात की सहयोगी अशोक शर्मा ने। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदेश में सियासत का दौर जारी है। पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी रीट भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के साथ साथ सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। इस बात को लेकर हम जानना चाहेंगे। हम श्री गंगानगर के अभ्यर्थी से बात करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मित्तल है और मैंने रीट का लेवल 2 का एग्जाम दिया है। आपके कितने मार्क्स आए और क्या करते हैं? मेरे 116 मार्क्स आए और पिछले जो भी रीट हुई है उनके अंदर भी इतना तो टफ पेपर नहीं आया है कि इतनी मेरिट जानी चाहिए जितनी हवा हो रही है। परीक्षा पेपर आउट हो चुका है या इसकी जांच का तय हो गया है। अब आपको क्या लगता है कि अभ्यर्थी होने के नाते क्या परीक्षा रद्द की जानी चाहिए या इसकी जांच सीधे को देनी चाहिए? परीक्षा रद्द ही करनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब कुछ भी नहीं है। क्योंकि बच्चे जब बोल रहे हैं ना कि हमारा पेपर खुला आया है, तो इसके अंदर कोई मतलब वो शक करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहे हैं। आपने परीक्षा दी, आपका कितना स्कोर रहा? बिल्कुल, मैंने परीक्षा दी और मेरा 105 स्कोर है। परंतु जो परीक्षा को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, मेरा तो यही मानना है कि भाई अगर ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि परीक्षा लीक हुई है, हालांकि गवर्नमेंट ये करे कि भाई थोड़े से। तो देखा आपने किस तरह से अभ्यर्थियों की राय बटी हुई है। अब होता क्या है ये भविष्य के गर्व पर निर्भर करता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।